5G फिजिक्स में स्टूडेंट आरव क्लास 9th मोशन चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से वो मेन 50 पॉइंट्स हैं फ्रॉम चैप्टर मोशन। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि अगर स्टूडेंट आपकी एक सर्कुलर मोशन है और आपका जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, इफ इट कंप्लीट्स ए फुल सर्कल, तो फुल सर्कल के केस में स्टूडेंट जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फुल सर्कल। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट 0 होती है बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, फुल सर्कल के केस में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2 पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज 0। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेमी सर्कल कवर करता है, कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी, तो स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज 2r। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, सेमी सर्कल के केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज पाई आर और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आपकी 2r होती है इन केस ऑफ सेमी सर्कल। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि जैसे कि हमें पता है फिजिक्स में स्टूडेंट हम क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट वो होती है विच आर नॉट यू कैन से कंसर्न्ड विद डायरेक्शन। इन क्वांटिटी की स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50, 30, 75, 500 we consider only their magnitude not their direction। अगर मोशन चैप्टर की बात करें तो मोशन चैप्टर में स्टूडेंट जो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी है फ्रॉम चैप्टर मोशन। अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो स्टूडेंट जो वर्क होता है दैट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क दे आर बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हमने स्पीड कैलकुलेट कर रही है तो स्पीड लेट्स से हमारी स्पीड आ रही है स्टूडेंट 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही स्टूडेंट बताना है, नॉट डायरेक्शन की। आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, वेस्ट या नॉर्थ, वी आर कंसर्न्ड विद मैग्नीट्यूड ओनली। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी हम कंसिडर करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ। दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मोशन चैप्टर की बात करें तो स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, दे आर वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको स्टूडेंट हम जस्ट न्यूमेरिकली एड अप कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन सेकंड में आपने मान लो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट आपका हो जाएगा 10 प्लस 20। वी विल जस्ट एड अप दीज क्वांटिटीज न्यूमेरिकली जस्ट लाइक अ रियल नंबर 10 प्लस 20 30 मीटर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के केस में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, वी हैव टू यूज स्पेशल लॉज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है, अगर इस डायग्राम को देखें, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ए से बी की तरफ जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में तो मान लो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो इस केस में तो स्टूडेंट आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल है 10 मीटर। लेकिन स्टूडेंट अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जाता है, 10 मीटर डिस्टेंस है उसके बीच, और फिर बी से ए की तरफ आता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो स्टूडेंट इस केस में 20 मीटर है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है स्टूडेंट।
कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ज्यादा वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, जैसे कि ऊपर वाले केस में जहां डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑल लेस देन डिस्टेंस हो सकती है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट दैट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं, ऊपर वाले डायग्राम में हमारा स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, नीचे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। आगे चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि हमारी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है इसमें स्टूडेंट अगर मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट भी है लेकिन क्योंकि डायरेक्शन आपकी कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा है स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड की जो डेफिनेशन होती है, स्पीड स्टूडेंट हमेशा डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड, इसलिए स्टूडेंट स्पीड का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, लेकिन जो अदर यूनिट्स है दे कुड बी स्टूडेंट लाइक किलोमीटर पर आवर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट 250 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 10 सेकंड में, तो 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड विल बी योर स्पीड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसका यूनिट भी ऐसा ही सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड है। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, जो वेलोसिटी होती है दैट इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। कहने का मतलब वेलोसिटी जो स्पीड के इक्वल भी हो सकती है और इट इज लेस देन स्पीड। सेम जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, सिमिलरली जो वेलोसिटी है दैट इज लेस देन इक्वल टू स्पीड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए स्टूडेंट हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, टोटल टाइम टेकन और टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम जो होता है दैट इज बेसिकली एवरेज स्पीड स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 50 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर। लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है स्टूडेंट। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपका ये पॉइंट ओरिजिन है तो इस तरफ आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव, जबकि इस तरफ होगी नेगेटिव। और अगर स्टूडेंट आप यहां से यहां मूव किए और फिर वापस आ गए सेम पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, जैसे कि फुल सर्कल के केस में होती है डिस्प्लेसमेंट जीरो। आगे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का यूनिट स्टूडेंट होता है मीटर पर सेकंड, सेकंड से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन का यूनिट स्टूडेंट ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे डिस्कस करते हैं 12th पॉइंट। जो व्हीकल में स्टूडेंट ऑडोमीटर होता है कुछ ऐसे का नजर आता है। ऑडोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आपकी इनिशियल रीडिंग कुछ ये है 195 है व्हेन यू मूव फ्रॉम होम, और स्टूडेंट जब आप कॉलेज या स्कूल पहुंचते हो रीडिंग है 225, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग को, तो जितना स्टूडेंट डिफरेंस आएगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर हेयर। ऑडोमीटर स्टूडेंट हमेशा ही आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन पे चलते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें स्टूडेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी लाइन स्टूडेंट कर्व्ड लाइन है तो दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट
अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट, तो उसकी जो स्लोप होती है दैट बेसिकली गिव्स अस स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली गिव्स अस स्पीड। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ये अगर हमारा पॉइंट है गिवन पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली ये रीडिंग हमें पता होनी चाहिए। इस रीडिंग ये है 50, इसको 5 से डिवाइड किया 50 और 5, दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें स्पीड बताती है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा 15th पॉइंट ये है कि अगर हमें स्पीड स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है 5/18। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब स्टूडेंट किसी व्हीकल मूविंग व्हीकल की हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो वहां स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर आपकी स्पीड मान लो 50 से 30 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो ये स्टूडेंट यहाँ आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर रिवर्स हो रहा है स्टूडेंट 30 से 15 हो रही है, तो यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है, इंपॉर्टेंट है, जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल का, वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है स्टूडेंट, नॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन होती है उसका स्टूडेंट अगर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है। यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ इज बेसिकली ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वीटी ग्राफ स्टूडेंट आपका ऐसा हो, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो, तो ये बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इट इज बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन, जबकि अगर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि अगर हमारा जो वीटी ग्राफ है, उस वीटी ग्राफ के नीचे स्टूडेंट जो एरिया होता है वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमें वीटी ग्राफ गिवन है 0A या OA, तो इसके लिए स्टूडेंट हमें ये जो ट्राइंगल है नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया कैलकुलेट करना है हाफ बेस हाइट। तो जितना उसका एरिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जैसे कि 1/2 बेस स्टूडेंट हमारा है 5 और हाइट है 30, 75 मीटर इज हेयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो स्टूडेंट हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है उसमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो वी यूज दीज टू इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सिमिलरली जब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जनरली स्टूडेंट जब व्हीकल की ब्रेक्स वगैरह अप्लाई होती है, रिटार्डेशन होती है, तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इस केस में जनरली स्टूडेंट आपकी जो v फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज 0 स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि जब हम स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को या स्टोन को जस्ट ऐसे रिलीज ड्रॉप करते हैं, तो वो बेसिकली स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल होती है। बॉल ड्रॉप्ड लाइक दिस, तो उसकी स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन होती है वो इतनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v माइनस u ओवर t,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट वी विल ड्राइव दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगुलर पाथ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो स्टूडेंट उस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रही है तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एसी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। हमारे पास स्टूडेंट हॉरिजेंटल मोशन के लिए, यानी कि जब आपके व्हीकल और रोड्स के ऊपर चलते हैं, जो 3 इक्वेशंस होती हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट आपकी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो, इन स्पेस हो, तो वहां स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन होती है, एक ही जगह स्टूडेंट जी आ जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। सिमिलरली यहां भी जी और यहां भी जी। अगर तो आपकी मोशन स्टूडेंट डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो यहां स्टूडेंट हम प्लस सिंबल यूज करते हैं, लेकिन अगर आपकी मोशन अपवर्ड है तो यहां स्टूडेंट माइनस साइन हम लेते हैं। प्लस माइनस इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस जी, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट 27 पॉइंट पे। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई डिस्टेंस गिवन है, उसमें से हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v1 और रेस्ट हाफ विद v2, तो जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज गिवन बाय 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल है 54, टाइम 10 सेकंड, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो पहले स्टूडेंट इन वेलोसिटी को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5/18 से ये 10 होगी, ये 15, तो 15 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 38 पॉइंट डिस्कस करते हैं। 38 पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई वीटी ग्राफ गिवन है, उस वीटी ग्राफ की स्टूडेंट जो स्लोप होती है, जैसे कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया, वो एक्सेलरेशन हमें देती है स्टूडेंट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट। जो आपकी सर्कुलर मोशन होती है, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, एक्स एंड वाई दोनों ही, इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल मोशन। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि अगर आपकी जर्नी में एसी आपकी जर्नी है, एबी जर्नी में आपकी एक्सेलरेशन है 2, बीसी में भी 2 है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्टूडेंट। लेकिन अगर एबी में आपकी एक्सेलरेशन है 2, बीसी में है 3, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। आगे चलते हैं। अगर स्टूडेंट पहला हमारा डिस्टेंस s1 डिस्टेंस t1 टाइम से कवर होता है और s2 t2 में, तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस एड अप करेंगे s1 प्लस s2 टाइम t1 प्लस t2, तो दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड s1 प्लस s2 ओवर t1 प्लस t2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट ऑब्जेक्ट का होता है, द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं स्टूडेंट। वीटी ग्राफ ये हमें गिवन है, ए बी इज गिवन वीटी ग्राफ, तो इसके अगर स्टूडेंट नीचे का एरिया कैलकुलेट करें तो वो हमें डिस्टेंस देगा स्टूडेंट, डिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का स्टूडेंट 10 इंटू 50 500 मीटर, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है 2 ऑब्जेक्ट्स की ए एंड बी का। बी स्टूडेंट आपका ऊपर है, इसकी स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा ही होती है स्टूडेंट। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए,
देयरफॉर स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए स्टूडेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फुल सर्कल के केस में स्टूडेंट अगर फुल सर्कल कंप्लीट किया जाता है बाय एन ऑब्जेक्ट तो तीनों ही चीजें जीरो होती हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी स्टूडेंट आपकी जीरो ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि अगर आपका सर्कल 3/4 कवर होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2πr, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है √2r स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट होगी है √2r जबकि डिस्टेंस होगा 3/4 2πr। अगर स्टूडेंट क्वार्टर ऑफ ए सर्कल होता है यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल होता है तो डिस्टेंस तो आपका होगा 1/4 मल्टीप्लाई 2πr, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट अगेन इट विल बी √2r। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि जो रेस्ट एंड मोशन होती है ये बेसिकली स्टूडेंट एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहे हो तो आप स्टूडेंट जो फैमिली मेंबर है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू तो रेस्ट में है स्टूडेंट, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है उसके विद रिस्पेक्ट टू यू आर इन मोशन। कहने का मतलब है स्टूडेंट यू आर आल्सो एट रेस्ट, यू आर आल्सो इन मोशन। तो ये बेसिकली रेस्ट एंड मोशन बेसिकली रिलेटिव टर्म्स हैं। तो यहां हमें डिफाइन करना होता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करता है तो वो भी बेसिकली स्टूडेंट एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल होती है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो बढ़ती है, देयरफॉर इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमें वीटी ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स के ए एंड बी के। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टूडेंट वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो बेसिकली एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। जिस स्टूडेंट लाइन की स्लोप ज्यादा है, बी की स्लोप ज्यादा है, जो ऊपर है उसकी स्लोप ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट बी की एक्सेलरेशन भी ज्यादा ही है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन जो स्टूडेंट होती है उसमें आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आपकी वेरिएबल स्पीड होती है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि कई बार हमने स्टूडेंट स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो टाइम हमें मिनट्स में गिवन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है 400 मीटर और टाइम है 30 मिनट्स। तो इस मिनट्स को स्टूडेंट पहले सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे कि 30 × 60 तो 400 को इससे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्पीड 2/9 मीटर पर सेकेंड है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट किया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो टॉप पोजीशन पे स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, जबकि एक्सेलरेशन स्टूडेंट आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0, जबकि वो एक्सेलरेशन है वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। कहने का मतलब वेलोसिटी अगर 0 है इवन देन यू आर हैविंग सम एक्सेलरेशन। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट अगर आपके नॉन लीनियर है तो ये बेसिकली आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या दोनों ही स्टूडेंट कर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका व्हीकल स्टूडेंट किसी वेलोसिटी से स्पीड से चल रहा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो रुकने से पहले स्टूडेंट जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। और वो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टूडेंट जनरली हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं स्टूडेंट। आइए लास्ट 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। 48th पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है कि यहाँ एक हेक्सागन गिवन है। ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया है, हेक्सागन की साइड गिवन है 30 मीटर, तो घूम के हम ए पे ही आ गए। इस केस में स्टूडेंट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है, जबकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 6 साइड्स। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो डिस्टेंस आपका होगा 180 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट आपकी 0 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट अगर आपका कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट 2 पाई r over t, where r stands for radius of its orbit and t stands for time period, time taken to complete one revolution। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर वीटी ग्राफ आपको ऐसे का नजर आता है, जिगजैग सा नजर आता है, तो वो भी बेसिकली स्टूडेंट आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव एंजॉयड, अंडरस्टूड all these 50 points regarding motion. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.